लेडीज टॉक, एक फसाना जो काफ़ी लोगों को जाना पहचाना या सुना हुआ लगेगा। एक्सक्यूज मी, आप काव्या है ना? जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। राघव उपाध्याय, रांची यूनिवर्सिटी, साइलेंट बंदा। अनु सरिता रमेश वाला ग्रुप। जी जी, अनु वगैरह तो याद आए, पर आप? कुछ देर बाद हम ठहाके लगा रहे थे। मेरा बेटा और राघव की बिटिया अपने अपने क्लास के टीचर्स और उनके टीचिंग स्टाइल को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। आप तब बहुत गंभीर और चुपचाप रहते थे, अब तो आप काफ़ी। ये आपके लिए मैं भी कह सकता हूँ। और फिर एक जोर का ठहाका। ओ कम ऑन डैड, इट्स पब्लिक प्लेस यार। राघव की बिटिया लाड से डपटने के अंदाज में बोली। कुछ ही समय बाद हम लोग अपने अपने घर लौट गए। माँ, आपने शीतल के पापा का नंबर लिया? नहीं, क्यों? अरे यार माँ, तुम भी ना। क्या हो गया? माँ, शीतल को मुझे अपने बर्थडे पर बुलाना था। ओह सॉरी, वैसे उसने बताया था कि वो राघव कहाँ रहता है। अंकल का सरनेम क्या था, ज़रा बताना तो। सॉरी बेटा, याद नहीं। क्या माँ, क्या हो आप? भुलंकड़ नंबर 1। यू नो, वो टॉपर है। शी कैन गाइड मी, बट नाउ। बेटे का मुंह लटक गया। मैंने अनु को फ़ोन मिलाया और राघव जी के बारे में पूछा। संयोग से वे सब हॉल में ही एक दूसरे के संपर्क में फिर से थे। ये लो, ये है एड्रेस और फ़ोन, बुला लो। माँ, अभी तो आप कह रहे थे कि। नेवर माइंड। बेटी की उंगलियां फ़ोन के टच स्क्रीन पर तेज़ी से चली और बिटिया के साथ पूरी फैमिली इनवाइट हो गई। अब लगभग हर तीज त्योहार पर दोनों परिवार साथ ही होते। इनके साथ राघव की और मेरे साथ मीरा, राघव की पत्नी, की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मीरा डेंटिस्ट थी और अच्छा प्रैक्टिस करती थी। एक दिन मैं स्कूल में थी कि मीरा का फ़ोन आया। हेलो काव्या, घर कब पहुंचोगी? 2-2:30 बज जाते हैं। क्यों? ठीक है, 3 बजे आती हूँ। सम लेडीज टॉक जैसा समझ लो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। 3 बजे डोरबेल बजी। मीरा आई, सीधे मुझे बेडरूम में ले आई। काव्या, मुझे यूँ तो पता है कि राघव और तुम एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, पर एक दूसरे को कितना जानते हो? मतलब कि तुम भले राघव के ग्रुप में नहीं थी, फिर भी राघव और उनके सारे फ्रेंड्स तुमको बहुत अप्रिसिएट करते हैं कि तुम सभी लड़कियों में बहुत जेन्युइन और साफ बोलने वाली हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि तुम। काव्या, बस ये बताओ कि तुम उनके ग्रुप की लड़कियों को तो पहचानती ही होगी ना? हाँ, पर। मीरा ने अपने पर्स से कुछ फ़ोटोग्राफ निकाली। ये सरिता है ना? मैंने अपना चश्मा सही किया और देखा। झलक तो सरिता की ही थी। मैं सोचने लगी, क्या बात है, क्या मेंटेन किया है खुद को सरिता ने। तस्वीर में सिर्फ 30-32 की दिख रही है। अरे हाँ, ये तो सरिता ही है। कितने सालों बाद देखा इसे। मैं बहुत खुश थी। मगर उधर मीरा ने अपना सर पकड़ लिया और बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी। मैंने गौर किया कि राघव भी उन तस्वीर में है और ये तस्वीर अलग अलग एंगल से एक ही जगह की थी। दोनों हंसते हुए, बात करते, हाथ मिलाते हुए बाय करते दिख रहे हैं। ओके देन, थैंक यू काव्या, चलती हूँ। मीरा, 1 मिनट। मैंने मीरा को रोका। मुझे लगा कि जिस तरह से अभी तक जो सब हुआ वो नॉर्मल नहीं है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मीरा, मैं कुछ समझ रही हूँ, थोड़ा रुको। बताओ क्यों ये तस्वीर और ये बेचैनी? कुछ नहीं काव्या, मेरी किस्मत ही ख़राब है। राघव की तो आदत है बातें छुपाने की, ऊपर से सरिता का आना। तुझे तो भनक होगी ना, ये उसका फर्स्ट क्रश। क्या तुम जानती हो, आधी ज़िंदगी बर्बाद। तुम्हें पता है, कुछ समय से राघव डिफरेंट लग रहा है, अजीब ही। सो मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था और अब ये सब। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। मैंने बहुत शांत भाव से कहा,
मीरा, राघव और सरिता के बीच कभी ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं रहा, लेकिन उसने मुझे बहुत डिटेल में बताया था कि वो सरिता को बहुत पसंद, वो उसे पिकअप एंड ड्रॉप भी करता था और बहुत बार तो उसका वेट भी करता था, और ऐसा अनेकों बार हुआ है। हाँ मीरा, अनेकों बार, लेकिन वो सभी के साथ ऐसी ही थी। बाकी मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें राघव जी का उनके क्रश के साथ फिर कनेक्शन होता दिखा है तो तुम ऑब्वियसली बहुत कुछ फील कर रही होगी, मगर सरिता की तरफ से ऐसा कभी कुछ रहा ही नहीं। कैसे कह सकती हो तुम? देखो आपस में कितना कंफर्टेबल दिख रहे हैं। मीरा, ध्यान से सुनो। सरिता ने जब एडमिशन लिया था वो ऑलरेडी मैरिड थी और प्रेग्नेंट थी। उसके हवी हमारी यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर थे। मदरली नेचर था उसका, हम सबके साथ एक सा व्यवहार था। राघव ही क्यों, सभी बॉयज़ गर्ल्स भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बाकी ये तो मुझे तुमने बताया कि वो राघव की क्रश थी। वही ना, पहला प्यार। कुछ नहीं दिखता, ना शादीशुदा होना, ना 10 बच्चों की माँ होना। अरे रुको भाई, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। डियर, एक उम्र में किसी पर क्रश होना नॉर्मल बात है। ओके अग्री, लेकिन ऐसे छुप छुप के मिलना। बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, मैंने मीरा को टोकते हुए कहा, सिर्फ इसीलिए कि राघव जी तुझसे कह नहीं पा रहे तो वो तुम्हारे नज़र में कुछ गलत रास्ते। बहरहाल जिस ज़माने में हम रह रहे हैं वहाँ ज़्यादातर स्मार्ट या सेंसेबल लोग कह लो अपने लाइफ पार्टनर के नेचर के अकॉर्डिंग अपनी सोशल लाइफ रखते हैं। मीरा ने बड़े ही अजीब ढंग से मुझे देखा। तुम शायद भूल गई होंगी, पर तुम्ही ने मुझे बताया था हमारी पहली मुलाकात पर कि राघव जी के साथ पहले भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी रही है। पक्का तो नहीं कह पाऊँगी, पर जितना तुम दोनों का इक्वेशन समझा उसके बेस पर कह रही हूँ कि शायद इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही वे तुम्हें सरिता से दोबारा कांटेक्ट होने के बारे में खुलकर नहीं बता पा रहे हों। अच्छा, पहले खूब चटकारे लेकर अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बता सकते थे, अब नहीं बता पा रहे। खैर रहने दो, हो तो तुम भी उन्हीं की दोस्त ना। एक सांस में वो बोल गई, फिर उसे कुछ लगा तो तुरंत बोली, सॉरी, पर आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, कहकर वो जाने के लिए उठी। मीरा सुनो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को इन फिजूल तस्वीरों की आंच पर झुलसाओ नहीं। वो मुड़ी और एकटक मुझे देखने लगी। जानती हूँ इस वक्त तुम्हें सब बेमानी बातें लगेगी, पर राघव जी को समय और स्पेस दो, क्या पता वो खुद तुम्हें बताए। सोचना इस बारे में। तुम दोनों की बिटिया ग्रेजुएशन में है, कुछ साल बाद उसके हाथ भी पीले करने हैं। राघव जी इतने भी। मीरा ने मेरी बात पूरी सुनी या नहीं पता नहीं, पर वो तेज़ी से चली गई। काफ़ी समय बाद एक दिन अचानक फ़ोन आया, हेलो काव्या, तुम सब इनवाइटेड हो, समय से आ जाना, नो बहानाओं के। फ़ोन के दूसरी ओर से राघव जी कह रहे थे। शादी की 20वीं सालगिरह पर मीरा और राघव दोनों किसी नव दंपति से कम नहीं लग रहे थे। मीरा भी खूब इतला रही थी। हमें आया देख दोनों ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा माहौल था, काफ़ी गेम हुए, कपल डांस में सबने बहुत एंजॉय किया। केक काटने की रस्म में अचानक से मीरा चहक उठी और उसने राघव की ओर देखा। राघव भी एंट्री की ओर देखकर खिल उठा। हम लोगों ने पलटकर देखा तो सरिता और उसका पूरा परिवार आ रहा था। सरिता की गोद में एक दुधमुही बच्ची उसकी पोती थी। मैं चौंक गई। मैंने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा तो मीरा झेप गई और अपनी ज़बान को हल्का सा काटते हुए धीमे से कान को सोरी के अंदाज में पकड़कर सरिता के वेलकम को बढ़ गई। मुझे भी हंसी आ गई। राघव जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने इशारा करके पूछा, क्या बात हुई? मैंने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, लेडीज टॉक।
तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।